और अब बात आज के दिन की सबसे बड़ी खबर की। बात हरियाणा की, जहां पर नूह में शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। नूह जिले की सीमाओं को सील किया गया। नूह के बाद सोनीपत में धारा 144 लागू है। नूह में इंटरनेट 29 अगस्त तक बंद है। नूह में पुलिस पैरामिलिट्री की तैनाती है। हिंदू संगठनों का आज ब्रजमंडल शोभा यात्रा का आह्वान और इसके मद्देनजर तमाम तैयारियां। तो नूह से ये बड़ी खबर, क्योंकि वीएचपी की तरफ से यह आह्वान कर दिया गया है। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर क्या तैयारियां आप इन तस्वीरों में देखिए, क्योंकि इससे पहले 31 जुलाई को सावन के महीने में हर मर्तबा ये ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाती है। लेकिन जिस तरीके से 31 जुलाई को हिंसा हुई, जिस तरीके से उपद्रव हमने देखा, उसके बाद लगातार एक्शन लिया गया। लंबे वक्त तक वहां पर तमाम तरह की जो पाबंदियां हैं वो लगाई गई थी। हालांकि जनजीवन सामान्य हो रहा था, लेकिन इसी बीच वीएचपी ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया कि ब्रजमंडल यात्रा तो निकाली जाएगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसकी इजाजत नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने कह दिया है कि इसकी अनुमति नहीं है, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन किस तरीके से वहां पर माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है वो आपने तस्वीरों में देखा। लेकिन अब आप ये समझिए कि इस पर सियासत कैसे चरम पर है। नूह में शोभा यात्रा को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर दिया है। वीएचपी शोभा यात्रा निकालने की धमकी दे रही है, ये असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया। सरकार के आदेश के खिलाफ धमकी दी जा रही है। नूह में फिर हिंसा हुई तो हरियाणा सरकार जिम्मेदार होगी। बीजेपी इन संगठित अपराधियों के आगे बेबस है, ये असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप भी लगाया और सीधे तौर पर सरकार को घेरती हुई वो यहाँ पर नजर आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस पूरे मसले पर सरकार की आलोचना करते हुए और अब उन्होंने ट्वीट किया और इसके जरिए उन्होंने कहा कि अगर फिर से हिंसा होती है तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हरियाणा सरकार। तो सियासत के बीच सरकार इसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है। तमाम तरह की तैयारियां की गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इसको लेकर क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। शांति बनी रहनी चाहिए, शांति से बड़ी कोई चीज़ नहीं। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। जो कुछ वहाँ पर हुआ है, जिन जिन लोगों की उनको लगता है इन्वॉल्वमेंट है, उन सबसे पूछताछ कर रही है। अगर पुलिस को लगता होगा कि मोमन खान की भी इन्वॉल्वमेंट है तो पुलिस को अधिकार है मोमन खान से भी पूछताछ करने का। वहीं बड़ी खबर यह कि नूह जा रहे साधुओं को रोका गया है। अयोध्या से ये साधु नूह जा रहे थे, सोहना में दोनों संतों को रोका गया और इसके बाद नाराज संत अनशन पर बैठ गए हैं, क्योंकि यात्रा की अनुमति नहीं है और जो भी शख्स पहुंच रहे हैं उनकी आइडेंटिटी देखी जा रही है। अगर वो वहां के स्थानीय लोग नहीं हैं तो उनको वापस भेजा जा रहा है या फिर उन्हें रोक दिया जा रहा है। ये तस्वीरें उस वक्त की जब दो साधु संत अयोध्या से यहाँ पर पहुंचते हैं कि ख्वाहिश थी कि वो वहां पर जाएं, लेकिन नूह जाने नहीं दिया गया, जिसके बाद इन साधु संतों में नाराजगी और वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर, और जो बॉर्डर एरियाज है यानी कि जो वो इलाके हैं जिसके जरिए नूह में दाखिल हुआ जाता है, उन इलाकों पर चौकसी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इन साधु संतों को रोका गया, इसके बाद इनका क्या कहना था वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। सारी गाड़ियां थी, बहुत सारे लोग थे। मुझे पता लगा कि धारा 144 लगी है, मैंने सबको लौटा दिया। 2-3 लोग हमारे साथ में हैं। प्रशासन ने हमको रोक लिया तो हमने कहा चलो यहीं हम श्रद्धांजलि दे के वापस चले जाते हैं, तो कहे वापस भी नहीं जाने देंगे, यहाँ भी पुलिस वाले रोक दिए। मुझे आश्चर्य है कि भाई आप आगे नहीं जाने दो, पीछे जाने दो, तो ये पीछे भी नहीं जाने दे रहे हैं। और अभी 2 बार पुलिस पर यहाँ अटैक हो चुका है। अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर 2 बार अटैक हो चुका, 5-6 पुलिसकर्मी घायल हैं और पुलिस पर फायरिंग करके और जो है अपराधियों को लोग छुड़ा ले गए। क्या यहाँ की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? क्या लॉ एंड ऑर्डर का पालन यहाँ प्रशासन नहीं कर पा रहा है? भाजपा इन संगठित अपराधियों के आगे बेबस है। हिंदू पर्व था, हिंदू पर्व पे हिंदुओं को इकट्ठा होना था, पूजा करनी थी। एक बार नहीं है, हर साल होती है। लेकिन वहां पर चारों तरफ पहाड़ियों पे जो इकट्ठा हुए थे उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, वो किस कारण से इकट्ठा हुए थे, क्यों उन्होंने पत्थरबाजी की, क्यों वो पहले से ही गोली बंदूक सब लेकर गए थे। ओबीसी को इधर भी ध्यान देना चाहिए, प्रायोजित तरीके से कौन दंगा कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब आग में हाथ डालोगे तो नेचुरली आग आएगी भी। और मुझे लगता है कि सद्भावना के तहत वहां पर आप खाली उनकी बात कर रहे हैं, वहां के विधायकों की बात नहीं कर रहे। जो आम पार्टी का विधायक है, कांग्रेस का विधायक है, जिन्होंने प्रायोजित तरीके से वहां पर उकसाने की बात की है, काम किया है उसने। और मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में कहीं भी झगड़े फसाद की, पत्थरबाजी किसी की भी कोई भी जगह नहीं है और वो शांति प्रिय अपना काम करते हैं। जहां तक की बात है
भाईचारे की बात है, सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए इसमें। लेकिन ओवैसी कह रहे कि अगर नूह में फिर से हिंसा हुई तो इसका जिम्मेदार सिर्फ हरियाणा। तो दुष्यंत कुमार गौतम को अभी आपने सुना, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है उसके बाद रिएक्शंस का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहा है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी को भी इजाजत इसकी नहीं दी जाएगी और इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, प्रशासन सतर्क है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने अब इसको लेकर क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। बिल्कुल सुरक्षा उपलब्ध करानी जानी चाहिए और यात्रा तो होनी चाहिए। यात्रा गुरु ग्राम सर्वविदित है कि वो हमारे गुरु द्रोणाचार्य का स्थान रहा है और वो गुरु द्रोणाचार्य के स्थान पे जब पूजा पाठ नहीं हो सकता, मंदिरों में जलाभिषेक नहीं हो सकता, तो हमें लगता है कि क्या वो पांडवों की जीत हुई थी कि कौरवों की जीत हुई थी? क्या कौरवों की वहाँ पे सरकार है कि पांडवों की विचारधारा की सरकार है? ये तय करना पड़ेगा। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह गुरुग्राम में और नूह में हमारे मंदिर हैं, वहाँ पे मेवात में हम दर्शन नहीं कर सकते। एक तो पिछली बार जो दर्शन करने जा रहे थे वो ठीक है, किसकी गलती है किसकी, वो तो जांच की विषय है। और इस पूरी शोभा यात्रा को लेकर वीएचपी नेता विनोद बंसल का भी रिएक्शन सामने आया है, आपको सुनवा देते हैं। हम लोग आज जगह जगह जलाभिषेक कर रहे हैं और संपूर्ण समाज उसके लिए आतुरता के साथ में भगवान भोले के दर्शन के लिए लाइन में लगा हुआ है। इस पर तय किया है कि जो अधूरी यात्रा थी उसको हम इस बार एक तरह से प्रतीकात्मक पूरा करेंगे, लेकिन ये कि इस तरह की जो चीज़ें ना हो दोबारा, तो इसके लिए भी शासन प्रशासन को भी और उन अतिवादियों को भी सोचना पड़ेगा कि हिंदू समाज जो है वो अब चुप नहीं बैठने वाला। तो मुझे लगता है कि इसमें सारे लोग सहर्ष सौहार्दपूर्वक शांतिपूर्वक और मिल करके भगवान भोले शंकर की आराधना करेंगे। तो वीएचपी ने ऐलान कर दिया है कि ब्रजमंडल यात्रा तो निकाली जाएगी। ये भी कहा गया वीएचपी की तरफ से कि ये तो हर साल निकाली जाती है, इसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन ने कह दिया है कि अगर आपको परमिशन नहीं है तो यात्रा हम निकालने नहीं देंगे। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। वहाँ पर इस वक्त हालात क्या कुछ हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्योंकि भारत 24 के रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सुरेश झा ने क्या कुछ देखा, क्या कुछ पुलिस की तैयारियां, प्रशासन कितना मुस्तैद, इस रिपोर्ट के जरिए आपको भी दिखाते हैं। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा मेवात में शोभा यात्रा निकालने के ऐलान के बाद से हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा के काफ़ी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। गुड़गांव से लेकर मेवात तक चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय हम लोग सोना बॉर्डर पर खड़े हैं और यहाँ पर सुरक्षा का क्या आलम है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया है कि वो शोभा यात्रा जरूर निकालेंगे और उसी को देखते हुए प्रशासन ने ये इंतजाम कर रखे हैं। हालांकि मेवात में अगर बात की जाए तो मेवात में धारा 144 लगा दी गई है और सरकार ने शोभा यात्रा के निकलने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है, लेकिन उसके बावजूद विश्व हिंदू परिषद और अन्य जो धार्मिक संगठन हैं वो अड़े हुए हैं। उसी को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हर आने जाने वाले गाड़ी की तलाशी ली जा रही है और जो उसमें गाड़ी में बैठे हैं उसका आई कार्ड चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद ही उनको आगे जाने दिया जा रहा है, यानी जिसके पास वैलिड आई कार्ड है उसको ही यहाँ से आगे बढ़ने की इजाज़त है। क्योंकि जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने शोभा यात्रा निकालने का जो ऐलान किया उसके बाद से प्रशासन बहुत ही एहतियात बरत रहा है। उन्हीं सबको देखते हुए सुरक्षा के काफ़ी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर कुछ अधिकारी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सुरक्षा के इंतजाम है आखिर आई कार्ड देखने के बाद ही उन्हें जाने दिया जाए, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए, इनसे बात करते हैं। सर, ये जो आपने बॉर्डर पर खड़े हैं यहाँ पे, तो लोगों को कैसे एंट्री दे रहे हैं आप? लोगों को एंट्री दी जा रही है जिनके पास अपने पहचान पत्र हैं, उन पहचान पत्र देखने के बाद और जो व्हीकल आ रहे हैं उन व्हीकलों को एंट्री करने के बाद ही उनको आगे जाने दिया जा रहा है, ताकि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो सके। यानी किसी के पास पहचान पत्र नहीं है तो उसको आप नहीं जाने दे रहे हैं? यदि किसी के पास पहचान पत्र नहीं है तो उसको नूह डिस्ट्रिक्ट की सीमा में नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने और क्या इंतजाम किए यहाँ पर? प्रशासन ने पूर्ण रूप से इंतजाम किए हुए हैं कि किसी भी अप्रिय घटना को मद्देनजर रखते हुए कोई भी संदिग्ध व्यक्ति को नूह डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में नहीं जाने दिया जाए। तो मेरे सहयोगी की आपने रिपोर्ट देखी, किस तरीके से वहाँ पर जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। जिन व्यक्ति के पास आइडेंटिटी है सिर्फ उन्हीं को ही वहाँ पर जाने दिया जा रहा है, यानी कि आईडी कार्ड उनको चेक किया जा रहा है। अगर वो आवश्यक वस्तु से जुड़े हुए हैं तभी उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जा रही है, वरना उन्हें नहीं दी जा रही है।